प्रणाम। सबका स्वागत। बच्चों, आज हम ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನों के बारे में पढ़ेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು। तुम कन्नड़ या अंग्रेजी भाषा में वाक्य लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना? उसी तरह हिंदी भाषा में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना वाक्य का अर्थ तथा भाव संपन्न नहीं होता। अब हम विराम चिन्हों को उसके अर्थ और नाम के साथ देखेंगे। तो चलो बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रोकने का संकेत देता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ಅಂದರೆ ಓದುವ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। इसमें अनेक प्रकार है। पहला है अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। उदाहरण, सतीश, विवेक और विहिता खेलने के बाद घर चले गए। और दूसरा है अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, खूब मन लगाकर पढ़, परीक्षा निकट आ गई। तीसरा है पूर्ण विराम। इसका अर्थ होता है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जैसे, मोहन एक अच्छा लड़का है, यह गाय है। चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्नार्थक चिन्ह भी कहा जाता है। जिस चिन्ह से प्रश्न पूछने का आभास होता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपका नाम क्या है? क्या आप मैसूर जा रहे हैं? पांचवा है भावसूचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे, वाह, कितना अच्छा, हाय, हाय हाय, शाबाश आदि। छठवां है योजक चिन्ह। जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, फल फूल, दिन रात। सातवां है उद्धरण चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताया जाता है, ಅಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, राम ने श्याम को कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आठवां है कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। जैसे, राम के अनन्य भक्त ब्रैकेट में रखा जाता है या कोष्टक में रखा जाता है हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। यहाँ अनन्य भक्त है हनुमान। हनुमान शब्द को कोष्टक में रखा गया है। नौवां विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आदि। यहाँ संज्ञा के भेद को विवरण के साथ बताना है। भेद शब्द के आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छात्रों, विराम चिन्हों के बारे में समझ गए ना? तो मैं तुम्हें
कुछ गृह कार्य देती हूँ। इसको यानी इस नियमों को और एक बार जानकर गृह कार्य करके मुझे भेज दो। धन्यवाद। श्रीमती ममता, हिंदी शिक्षिका, सरकारी प्रौढ़शाला कुकराड़ी।